नमस्कार मित्रों, पीसीए हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल पीसीए हिंदी ज्ञान आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें दे रहा है, जिसके अंतर्गत अपने भारतीय संविधान को हम पढ़ रहे हैं और संविधान की कड़ी में हम राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। आज ये राष्ट्रपति का अपना अंतिम वीडियो होगा। हमने मित्रों पिछली क्लासों में जो पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपके सामने राष्ट्रपतियों का क्रम याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र लिखा हुआ है। राजा की राधा जा गिरी ही गिरी फक जी, गिरी ही गिरी मतलब दो बार गिरी। कैसे गिरी? फक जी गिरी। निज्ञानी देश के कलाम पिंटू राम दो हैं। तो मित्रों, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जो 1 बार अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। फिर तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो जा आए और चले गए। ये पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति और पहले ही अल्पसंख्यक या मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए। फिर वीवी गिरी कार्यवाहक बने। पहले राष्ट्रपति जो कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी। फिर वीवी गिरी के बाद में हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए पहले राष्ट्रपति जो कार्यवाहक बने। फिर वीवी गिरी यहाँ पर निर्वाचित होकर आ जाते हैं। तो वीवी गिरी इस कड़ी में 1969 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। आगे चले फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी फक आए और फक चले गए। ये 1974 में राष्ट्रपति बनते हैं और 77 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर फक जाने के बाद में बीडी जत्ती आते हैं जो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनते हैं। अब इसके बाद में राष्ट्रपतियों का कहीं पर भी क्रम हमें यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं होगी। अतः इन सभी में हम 5-5 जोड़ सकते हैं। नीलम संजीवन रेड्डी, ये इसी क्रम में अगला राष्ट्रपति जो नया था, युवा था। यहाँ ज्ञानी जैल सिंह सिख धर्म के पहले, वेंकट रमन हो जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे और KR नारायण जो पहले दलित हो जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब हो जाएंगे। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम हो गए। कौन हो गए मित्रों? APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर अगले राष्ट्रपति बनते हैं P2 प्रतिभा पाटिल बनेगी और एक प्रणब मुखर्जी बन जाएंगी और रामनाथ कोविंद और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। ऐसे ये सभी राष्ट्रपतियों का क्रम हमने डिटेल से पढ़ा है। अब मित्रों चलते हम आगे, और आगे की इसी कड़ी में हमने निज्ञानी देश के कलाम तक हमने पढ़ लिया है। आगे पिंटू राम 2 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर P लिखा हुआ है 2 बार। तो पहले P का अर्थ हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति, मतलब प्रतिभा में पे आ रहा है, पाटिल में भी पे आ रहा है और प्रथम महिला राष्ट्रपति में भी पे आ रहा है। प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई। 2004 से 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। पति देवी सिंह शेखावत हो जाएंगे जो छोटे लोसर सिक्कर से बिलोंग करते थे। जन्म इनका जलगांव में महाराष्ट्र में होता है। तो ऐसे मित्रों हम जान सकते हैं कि ये प्रतिभा पाटिल की डिटेल हुई। इसके बाद में हम आगे चले तो यहाँ पर मित्रों इसी कड़ी में P2 में, दूसरे P2 में हम चलेंगे तो प्रणब मुखर्जी आ जाएंगे। प्रणब मुखर्जी और 25 जून 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के लिए इन्होंने महामहिम शब्द के स्थान पर श्रीमान शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से मतलब एक प्रश्न बन सकता है मित्रों कि कौन से राष्ट्रपति जो महामहिम के स्थान पर श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएंगे अपने प्रणब मुखर्जी। आगे चलेंगे तो पद्म विभूषण से सम्मानित 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला और इनका जन्म वीर भूमि पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ऐसे हम देखें तो ये बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी। अगले क्रम में हम चले तो यहाँ पर मित्रों आगे लिखा हुआ P2 राम 2, ऐसे हमने याद किया है। तो राम का नाम आ गया, देखो रामनाथ कोविंद, ये 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इनका संबंध यूपी से था। और दूसरे दलित राष्ट्रपति, तो यहाँ पर पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण बनते हैं और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बनते हैं मित्रों? तो यहाँ पर ये रामनाथ कोविंद हो जाएंगे जो दलित के रूप में दूसरे राष्ट्रपति बने। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू को हम पढ़ेंगे डिटेल से, जो वर्तमान में यहाँ पर ये अपने भारत की राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने लिखा हुआ है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 2022 से अब तक अपने
प्रदेश की राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू, और ये राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हुई, पहली महिला प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली, प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, और दूसरी महिला जो राष्ट्रपति बनी, क्योंकि प्रथम प्रतिभा थी, प्रथम कौन थी? प्रतिभा, और दूसरी होगी द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा से इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिल चुका है, मतलब सर्वश्रेष्ठ यहाँ विधायक का पुरस्कार नीलकंठ इनको दिया जा चुका है। तो सीधी सी बात है, इनका संबंध उड़ीसा से ये विधायक रह चुकी हैं। अब और भी 2 राज्यों से इनका संबंध अपने सामने आएगा, क्योंकि 2 राज्यों की ये राज्यपाल भी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर मित्रों आगे आपके सामने लिखा है, सबसे कम उम्र या सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने वाली महिला हो गई कौन? द्रौपदी मुर्मू। और हिमाचल प्रदेश की ये प्रथम महिला राज्यपाल थी, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद संभाला, तो द्रौपदी मुर्मू हो गई। अभी आपको बता दें कि 2 राज्यों से और संबंध आएगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की ये प्रथम महिला राज्यपाल और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं 2015 से 2021 तक, और इनको शपथ दिलाने का कार्य रमन्ना ने इनको शपथ दिलाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अब मित्रों हम चले इसी कड़ी में, तो यहाँ पर हम आगे राष्ट्रपतियों का क्रम हमने पूरा पढ़ लिया है। अब चलते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये दूसरी महिला, तो कभी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर महिला के रूप में चुनाव लड़ने वाली महिला, आज तक राष्ट्रपति का चुनाव किन किन महिलाओं ने लड़ा है? तो प्रश्न पूछा हुआ है, पहली महिला जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उसके अंतर्गत नाम आएगा कृष्णा कुमारी चटर्जी। और ये कृष्णा कुमारी चटर्जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने 1952 में चुनाव लड़ती हैं। तो पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो पहला अपने व्यंजन में क आता है, और यहाँ पर भी पहले क आ रहा है, कृष्णा कुमारी पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली हो गई। फिर मित्रों हम आगे चलें, तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ मनोहर होलकर, और ये मनोहर होलकर दूसरी महिला जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और ये जाकिर हुसैन के सामने 1967 में लड़ती हैं, और यहाँ पर विजय हो जाते हैं जाकिर हुसैन। इसी कड़ी में हम आगे चलें, तो यहाँ पर मित्रों तीसरे नंबर पर किस महिला का नंबर आता है? तो फुरचरण कौर वीवी गिरी के सामने 1969 में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर भी वीवी गिरी विजय हो जाते हैं और फुरचरण कौर फुर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये तीसरी महिला हो गई। इसी कड़ी में हम आगे चले मित्रों, तो यहाँ चौथे नंबर पर लड़ने वाली महिला राष्ट्रपति का चुनाव लक्ष्मी सहगल। देखो मित्रों, लक्ष्मी सहगल ये एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनाव लड़ती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनते हैं, तो यहाँ पर भी महिला को सफलता नहीं मिली, और यहाँ पर ये इनकी हार हो जाती है। मित्रों लक्ष्मी सहगल का हम एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, यहाँ पर आजाद हिंद फौज की ये कैप्टन रह चुकी हैं। ऐसी कौन सी महिला जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी और आजाद हिंद फौज की कैप्टन रह चुकी हैं? तो ये हो गई मित्रों लक्ष्मी सहगल। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर मित्रों 5वें नंबर पर आती है प्रतिभा पाटिल। 5 प्रतिभा और पहली प्रतिभा। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल आती हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त की भैरों सिंह शेखावत के सामने। भैरों सिंह शेखावत की 2007 में हुई हार, और ये पहली महिला अपने बन गई राष्ट्रपति। इसके बाद में हम आगे चलें, तो मित्रों ये 6ठे नंबर पर आते हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार के सामने रामनाथ कोविंद, और यहाँ पर सफलता मिलती है मित्रों रामनाथ कोविंद को, और मीरा कुमार यहाँ पर हार जाती हैं। और मीरा कुमार के लिए हम एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है जगजीवन राम। जगजीवन राम की पुत्री थी मीरा कुमार। अब ये जगजीवन राम कौन था? तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत, ये अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे मित्रों? श्रम मंत्री। तो अंत में व्यक्ति को जीवन में श्रम करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ऐसे हमने वहां पर याद किया था। अब इसी कड़ी में लास्ट नाम आता है अपने सामने 7वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर लिखा हुआ है द्रौपदी मुर्मू, जो यशवंत सिन्हा के सामने 2022 में चुनाव लड़ी, और यहाँ पर यशवंत सिन्हा की पराजय होती है और सफलता मिलती है द्रौपदी मुर्मू को। इस प्रकार सफलता मिली, तो दूसरी महिला जिसको सफलता मिली। अब लास्ट में चलते चलते हम
एक और देख लेते हैं इस कड़ी में राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला। तो मित्रों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला या कौन सा राष्ट्रपति जिसको भारत रत्न नहीं मिला। तो हमें वही सूत्र काम में देने वाला है, अलग से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मित्रों आपके सामने लिखा हुआ है राजा की राधा जागीरी, मतलब यहां तक का तो अपना सूत्र वो का वो है, राजा की राधा जागीरी। अब वहां पर हमने याद किया था फक और यहां याद कर लेंगे कप, वहां किया था फक और यहां करेंगे कफ। कफ रत्न मिला, उसको कैसा रत्न मिला? कप रत्न मिला। राजा की राधा जागीरी और उसको कप रत्न मिला, ऐसे याद रख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, राजा की राधा जागीरी और उनको कप रत्न मिला। तो यहाँ पर रत्न का मतलब हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले यहाँ पर राष्ट्रपति रहने वाले हैं। मित्रों पहले राष्ट्रपति जी को भारत रत्न मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यहाँ पर भारत रत्न मिलने वाले आगे हम बात करते हैं तो राधा कृष्णन हो गए। राष्ट्रपति क्रम में जाकिर हुसैन जिनको भारत रत्न मिल चुका है। इसी कड़ी में वीवी गिरी जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। और मित्रों के का मतलब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका, और पे का मतलब हो जाएगा प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। तो मित्रों आज तक के राष्ट्रपतियों में कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? 1 नंबर पर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर पर राधाकृष्णन, 3 नंबर पर जाकिर हुसैन, 4 नंबर पर वीवी गिरी और 5 नंबर पर एपीजे अब्दुल कलाम और 6 नंबर पर मिला हुआ है मित्रों प्रणब मुखर्जी। तो ऐसे मित्रों आज तक के राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, इसके अंतर्गत अपने 6 राष्ट्रपति रहने वाले हैं जिसको हम जिनको इस सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। राजा की राधा जागीरी कप रत्न मिला। क्या मिला मित्रों? कप रत्न। मतलब राजा की राधा जाग गिर गई तो उसको कप रत्न मिल गया, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो मित्रों भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति पढ़ लिए और प्रमुख क्रम से राष्ट्रपति सभी को हमने पढ़ा है और महिला राष्ट्रपति प्रत्याशी को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। मित्रों अगला वीडियो अपना आने वाला है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि सर वास्तव में क्रम याद हुआ है और इसमें सन याद करने में भी ज्यादा बाधा नहीं हुई। देखो करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुज्ञान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हर चीज अपनी होगी। देखो किसी चीज को हम दिल से चाहेंगे तो हर कयानात उसको मिलाने में लग जाएगी, तो प्रत्येक कयानात उसमें मिलाने में लग जाती है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। ये राजा की राधा जागीरी कफ रत्न मिला। तो मित्रों सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।